माई सेल्फ सईद काशान अली हमदानी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R which divides the line joining the points whose position vectors are P and Q in the ratio 2:1 internally and externally। हमने फाइंड आउट करना है पोजीशन वेक्टर जो हमारे पास इन दो पॉइंट्स की ज्वाइनिंग से जो लाइन बनती है उसको बाइसेक्ट करता है इन द रेशो 2:1 इंटरनली और एक्सटर्नली। इस क्वेश्चन नंबर 10 को करने से पहले हमें रेशो फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए। रेशो फार्मूला डिड्यूस कर लेते हैं। हमारे पास जो गिवन है, पहले ए और बी कोई पोजीशन वेक्टर्स हैं ए और बी के, और सी हमारे पास जो डिवाइड करता है इन दोनों की ज्वाइनिंग से जो लाइन बनती है ए बी, उसको इंटरनली इन द रेशो पी रेशो क्यू, देन द पोजीशन वेक्टर सी ऑफ सी इज गिवन बाय, कि जो आपके पास सी जो पोजीशन वेक्टर जो इंटरनली ए बी को डिवाइड करता है उसका पोजीशन वेक्टर सी है, तो उसके जो पोजीशन है उसे बताया हुआ है कि वो किसके इक्वल है। तो इस फार्मूले से हम ये ड्राइव करना है हमने। अब देखें हमारे पास जो गिवन चीज है वो है सबसे पहले कि सी, इफ सी डिवाइड्स ए बी in the ratio P ratio Q। अब ये फिग बना लेते हैं। सबसे पहले ये A पॉइंट ले लेते हैं, ये कोई B पॉइंट है, A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और इसको विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो O से A तक एक पोजीशन वेक्टर आ गया और O से B तक एक पोजीशन वेक्टर आ गया। अब हेड टू टेल रूल इन्हें ज्वाइन कर दें तो ये आपके पास ए बी लाइन आ गई। अब ये हमारे पास फिग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब जो इसने बात कही है कि सी जो है वो डिवाइड करता है ए बी लाइन को, लेकिन करता कैसे, इंटरनली कर रहा है, यानी इस लाइन ए बी को सी डिवाइड करता है, लेकिन किस तरह से डिवाइड कर रहा है, इन द रेशो पी रेशो क्यू। ये चीज हमें गिवन है, हमने ये प्रूव करना है कि इसके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो ये आता है, उसका रिजल्ट ये आता है। और इसने साथ ये भी कहा है कि ए और बी पोजीशन वेक्टर हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी के। नहीं, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है, और इसका स्मॉल सी कहते हैं। लेट कर लें स्मॉल सी बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ सी। नाउ हमें जो चीज गिवन है वो ये चीज गिवन है कि आपके पास ये जो सी है ए बी को डिवाइड करता है पी रेशो क्यू में, यानी हमें ये चीज गिवन है ए सी रेशो सी बी इसके इक्वल है पी रेशो क्यू के, पी रेशो क्यू के। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्यू ऑफ ए सी इज इक्वल टू पी ऑफ सी बी। अब ए सी क्या होता है आपके पास, अगर देखें ए सी को, यहां से इस फिग को देखें ए सी, तो आपको पता चलेगा हेड टू टेल रूल। आप यहां से बता सकते हैं कि ये देखें ये फर्स्ट वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर ओ सी है, यानी ओ सी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए सी। तो ए सी आपके पास किसके इक्वल होगा, ओ सी माइनस ओ ए के। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि सेकंड में से फर्स्ट का डिफरेंस, तो ओ सी डिफरेंस ओ ए विच इज इक्वल टू पी इंटू सी बी। अब देखें यहां पर भी बिल्कुल इसी पैटर्न से देखें, ओ ए फर्स्ट वेक्टर, ये आ गया दूसरा वेक्टर, और ओ बी यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर है, तो ओ बी किसके इक्वल है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी बी। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा सी बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ सी। तो आप लिख सकते हैं ओ बी डिफरेंस ओ सी। अब अगर गौर से देखें तो आपको ये पता है कि ओ ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है, ओ बी का स्मॉल बी, और ओ सी का स्मॉल सी। तो इसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दें। सो क्यू ऑफ ओ सी माइनस ओ ए,
आपके पास किसके इक्वल है, स्मॉल ए के पी ऑफ ओ बी स्मॉल बी के और ओ सी भी एज इट इज रहने दें। अब इससे मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ओ सी को भी रिप्लेस कर दें उसकी पोजीशन वेक्टर सी से, तो आ जाएगा क्यू ऑफ सी माइनस ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी माइनस सी वेक्टर। अब यहां से हमने सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी वाले एक साइड कर लेते हैं, इससे पहले मल्टीप्लाई कर दें क्यू सी माइनस क्यू ए वेक्टर इज इक्वल टू पी बी वेक्टर माइनस पी सी वेक्टर। अब ये जो पी और क्यू है ये रियल नंबर्स हैं, इसके ऊपर एरो इसलिए नहीं इंडिकेट एरो नहीं लगाया क्योंकि ये आपके पास स्केलर क्वांटिटीज हैं, जबकि सी ए बी ये आपके पास वेक्टर्स हैं। यहाँ से सी वाली टर्म्स एक साइड कर लें तो क्यू सी वेक्टर और ये सी यहाँ आएगा तो प्लस पी सी वेक्टर इज इक्वल टू पी बी वेक्टर, ये माइनस है वहां जाके प्लस क्यू ए वेक्टर। दोनों में से सी वेक्टर कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा क्यू प्लस पी विच इज इक्वल टू, अरेंज करके ए वाली टर्म पहले लिख लें क्यू ए प्लस पी बी वेक्टर। अब यहाँ से सी की वैल्यू निकालने के लिए इसे डिवाइड कर दें ऑन बोथ साइड्स, यू गेट सी इज इक्वल टू क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाय क्यू प्लस पी। तो ये आपके पास इसके की वैल्यू आ जाएगी कि सी की पोजीशन वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपके पास है क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाय क्यू प्लस पी। ये आपके पास कब है, जब आपके पास पॉइंट जो ओ सी है पोजीशन वेक्टर, वो जब ए बी को इंटरनली डिवाइड करेगा। जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो एक्सटर्नली क्या डिफरेंस आ जाएगा, ये प्लस रिप्लेस हो जाएगा माइनस में और यहाँ पर भी ये प्लस माइनस में रिप्लेस हो जाएगा। मजीद इसका रिजल्ट एक और ड्राइव ये हुआ है कि अगर आपके पास ये जो C है ये लाइन ए बी को इन द रेशो 1:1 डिवाइड करे तो आपके पास ये मिड पॉइंट के इक्वल आएगा। यानी ये देखें, ये इसकी जगह भी 1 इसकी जगह भी 1, यानी ये आ जाएगा C इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर और ये दोनों 1 तो 2, तो ये मिड पॉइंट के इक्वल भी आ जाएगा। अब इसको यूज करके हमने क्वेश्चन नंबर 10 को इंटरनली और एक्सटर्नली सॉर्ट आउट करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सबसे पहले हम इंटरनली सॉल्व करते हैं क्योंकि इससे पहले एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों करना है। तो सबसे पहले हम इंटरनली सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि आपके पास अगर एक पॉइंट R है जो P और Q के ज्वाइनिंग को इन द रेशो 2:1 इंटरनली डिवाइड करता है, तो आप R की पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करें। सबसे पहले देखें ये पॉइंट है, इसे पोजीशन वेक्टर में लिखेंगे तो OP आ जाएगा और Q को लिखेंगे तो OQ आ जाएगा। फिक्स इंडिकेट करते हैं ये बात। सपोज करते हैं कि ये कोई पॉइंट Q था और ये कोई पॉइंट P है और ये है ओरिजिन जिसके लिहाज से हम इसकी पोजीशन बता रहे हैं। तो OP, ये OP आ गया यानी जिसकी वैल्यू ये गिवन है आपके पास, और Q यानी OQ, और इसे हेड टू टेल रूल हम ज्वाइन कर लेते हैं, इसे कहते हैं PQ। तो ये हेड टू टेल रूल हमने ज्वाइन किया। अब मजीद ये कह रहा है कि R आपके पास कोई पॉइंट है जो डिवाइड करता है इन दोनों की ज्वाइनिंग को। इसके पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं OR, जो कि आपके पास इस P और Q को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, R के पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। P के तो हमें पता है OP किसके इक्वल है, OQ किसके इक्वल है, लेकिन OR के बारे में नहीं पता ये किसके इक्वल है। तो हमने OR फाइंड आउट करना है किसके इक्वल है। तो देखें हमें जो चीज़ गिवन है वो ये है, सामने ये पता चल रही है कि ये जो लाइन PQ है इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी PR रेशो RQ, PR डिवाइड PR रेशो
आर क्यू इज इक्वल टू 2:1। यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पी आर इज इक्वल टू 2R क्यू। अब पी आर किसके इक्वल है? ये पी आर हेड टू टेल रूल देखें तो आपके पास ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड, और ये रिजल्टेंट वेक्टर है ओ आर। सो ओ आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर। सो पी आर इज इक्वल टू ओ आर माइनस ओ पी, या आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं सेकंड में से फर्स्ट का डिफरेंस, यानी ओ आर डिफरेंस ओ पी विच इज इक्वल टू 2। अब देखें क्यू बाद में आता है तो इससे पहले लिखेंगे ओ क्यू डिफरेंस ओ आर। आफ्टर सिंप्लीफाइंग ओ आर माइनस ओ पी इज इक्वल टू 2O क्यू माइनस 2O आर। ओ आर वाले अलग कर लें क्योंकि ओ आर ही हमने फाइंड आउट करना है, पी को साइड ले जाते हैं तो ओ आर प्लस 2OR which is equal to 2OQ plus OP. Now OR plus 2OR, that becomes 3OR which is equal to 2OQ plus OP. अब 3 हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने OR फाइंड आउट करना है, तो डिवाइड कर दें 3 ऑन बोथ साइड, तो 3 जो है लेफ्ट हैंड साइड से रिमूव हो जाएगा और ओ आर की वैल्यू आ जाएगी ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू। ओ क्यू मीन्स दिस, ओ क्यू की वैल्यू लिख लें माइनस आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर प्लस ओपी। ओपी की पोजीशन ये पॉइंट की फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ओपी लिखा जाएगा विच इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर एंड माइनस के यूनिट वेक्टर होल डिवाइडेड बाय ये जो 3 आपके पास है 3 से। अब ब्रैकेट टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट टर्म से, तो आपके पास आफ्टर सिंप्लीफाइंग ओ आर इज इक्वल टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर प्लस I यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर एंड माइनस k यूनिट वेक्टर होल डिवाइडेड बाय 3 which is equal to minus 2i unit vector and plus I unit vector, that becomes minus I unit vector plus 2j unit vector and plus 2j unit vector, that becomes plus 4j unit vector and 2k unit vector and minus k unit vector, that becomes plus k unit vector whole divided by 3, so which is equal to OR। तो ये OR की का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, तो ये हमने फाइंड आउट करना था। अगर आप इससे अलग अलग करके डिवाइड कर लें, ऐसे भी लिख सकते हैं -1/3 I यूनिट वेक्टर प्लस 4/3 J यूनिट वेक्टर प्लस 1/3 K यूनिट वेक्टर OR का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा जो कि हमने फाइंड आउट करना था। ये था हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है कि अब आपके पास ये जो R है ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इस ज्वाइनिंग ऑफ पी क्यू को, यानी कि अब हमारे पास कुछ ये सिनेरियो है, फिर बना लेते हैं O पॉइंट है, ये कोई P पॉइंट है, ये कोई Q पॉइंट है, ये P सपोज कर लेते हैं, ये Q है, ये उसकी पोजीशन वेक्टर के लिए हमने OP OQ ये ज्वाइनिंग ऑफ पी क्यू। अब R जो आपके पास पॉइंट है वो पी क्यू को उसी रेशो में 2:1 में डिवाइड करता है, लेकिन अब कर रहा है एक्सटर्नली। सपोज कर लेते हैं ये कोई R पॉइंट है, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि, और इसका पोजीशन वेक्टर आप लिख लें OR, इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। अब अगर OP की वैल्यू OQ की वैल्यू आपके पास गिवन है,
ओ आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। नाउ यहाँ पर ये था, हमें गिवन ये था ना कि आर डिवाइड कर रहा है पी क्यू को, तो यहाँ पर क्या गिवन है, वही चीज गिवन है, एज आर डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशो 2:1, लेकिन किस तरह से, एक्सटर्नली। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमारे पास जब ये पॉइंट आर जो है पी क्यू को जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा 2:1 में, तो रेशियो जैसे इंटरनली में थी वही होगी, लेकिन रेशियो में डिफरेंस क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये वही आपके पास जो आपने वहां पर यूज किया था कि पी आर रेशियो आर क्यू इज इक्वल टू -2:1, माइनस आ जाएगा एक्सटर्नली के केस में। तो उसी तरह से आप कर लें, पी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पी आर इज इक्वल टू -2R क्यू। सो से पी आर का मतलब है कि ओ आर डिफरेंस ओ पी विच इज इक्वल टू -2 ओ क्यू डिफरेंस ओ आर विच इज इक्वल टू -2 ओ क्यू, और इस -2 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो +2 ओ आर। सो ओ आर डिफरेंस ओ पी। ओ आर वाले एक साइड कर लें, इसे वहां ले जाएं तो आपके पास ये आ जाएगा, और इसे यहाँ ले आए तो +2 ओ क्यू माइनस ओ पी इज इक्वल टू, ये जब वहां जाएगा तो ये डिफरेंस हो जाएगा तो ओ आर। सो ओ आर इज इक्वल टू 2 ओ क्यू डिफरेंस ओ पी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 डिफरेंस 1, क्योंकि यहाँ से रिजल्ट 1 ही आएगा। अब आपके पास ओ आर जो पोजीशन वेक्टर है वो किसके इक्वल है, 2 इंटू ओ क्यू। ओ क्यू पोजीशन वेक्टर आपके पास है -i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर, एंड माइनस ओ पी पोजीशन वेक्टर क्या है, i प्लस 2j यूनिट वेक्टर माइनस k यूनिट वेक्टर। Now you have to multiply 2 and -1 with the bracket term. So we get OR is equal to -2i unit vector plus 2j unit vector plus 2k unit vector minus I minus 2j plus k unit vector. So it becomes -2i and minus I, that becomes -3i unit vector plus 2j and minus 2j, they will be cancel out, plus 3k unit vector. So OR ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा एक्सटर्नली के केस में, इसकी वैल्यू है -3i यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।